एक जहाज दुर्घटना की कहानी। समुद्र की लहरें शांत थीं। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। क्रूज जहाज सी स्टार अपने तयशुदा रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इस लग्जरी जहाज पर 1500 से ज्यादा यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग डेक पर घूम रहे थे, कोई रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था तो कोई म्यूजिक शो का लुत्फ उठा रहा था। पर यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। शाम के लगभग 8 बजे जहाज के कप्तान रॉबर्ट सेन को सूचना मिली कि सामने एक अज्ञात वस्तु रडार पर दिखाई दी है। शुरुआत में लगा कि यह कोई सामान्य मछली पकड़ने वाली नाव या चट्टान हो सकती है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में मौसम अचानक बिगड़ने लगा। लहरें तेज हो गईं, हवाएं उग्र होने लगीं और आकाश में काले बादल छा गए। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। इमरजेंसी अलार्म बजाओ, कप्तान चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज किसी बड़ी चट्टान से टकरा चुका था, जो शायद समुद्र की सतह के नीचे छुपी हुई थी। पूरा जहाज झंझना उठा। लोग अपनी सीटों से गिर पड़े, बच्चे रोने लगे और एक अफरा तफरी मच गई। माँ, हम डूब रहे हैं, एक 6 साल की बच्ची ने डरते हुए पूछा। जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया था। बिजली चली गई थी और लाइटें टिमटिमा रही थीं। क्रू के सदस्य लोगों को लाइफ जैकेट बांटने लगे और उन्हें बचाव नौकाओं की ओर ले जाने लगे। यात्रियों में एक युवक आरव भी था, जो अपने माता पिता के साथ छुट्टियां मनाने आया था। उसने देखा कि भगदड़ में कई लोग गिर रहे हैं और घायल हो रहे हैं। बिना सोचे वो मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने एक बुजुर्ग महिला को सहारा देकर बचाव नाव तक पहुंचाया, फिर एक मां को उसके बच्चे के साथ सुरक्षित बाहर निकाला। हर तरफ चीख पुकार मची थी, लेकिन कुछ लोग अब भी बहादुरी से दूसरों की मदद कर रहे थे। कप्तान रॉबर्ट आखिरी वक्त तक जहाज के ब्रिज पर खड़ा था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग बच सकें। जब आखिरी बचाव नाव रवाना होने लगी तो क्रू के सदस्य ने चिल्लाकर कहा, कप्तान, आपको भी आना होगा। कप्तान ने एक आखिरी बार जहाज की ओर देखा और धीरे से कहा, एक कप्तान अपना जहाज आखिरी छोड़ता है। लेकिन क्रू ने उन्हें जबरदस्ती नाव में खींच लिया। उस रात तेज बारिश और तूफान के बीच यात्रियों से भरी बचाव नौकाएं लहरों से जूझती रहीं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कुछ हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू बोट्स घटनास्थल पर पहुंची। सैकड़ों लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कुछ लोग लापता थे और कुछ की जान चली गई थी। आरव, जो लगभग पूरी रात जागकर लोगों की मदद करता रहा, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन संतोष भी था कि वह किसी के काम आ सका। कप्तान रॉबर्ट ने अस्पताल में उससे मिलकर कहा, तुम्हारा साहस किसी भी कप्तान